दोस्तों, महाभारत के पन्नों में एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य के वध से ठीक एक रात पहले क्या हुआ था। उस घनी और काली रात में गुरु द्रोण ने अपने सबसे प्रिय विरोधी कर्ण को गुप्त रूप से अपने कक्ष में बुलाकर एक ऐसा कड़वा सच और एक ऐसी भयानक नीति कथा सुनाई थी जो आज हमारे और आपके इस कलयुग में हुबहू सच हो रही है। आखिर वह कौन सी भविष्यवाणी थी जिसे सुनकर महाबली कर्ण भी सन्न रह गए थे। क्या गुरु द्रोण को अपने छल से भरे अंत का पहले ही आभास हो गया था? आज की इस वीडियो में हम द्रोणाचार्य और कर्ण के बीच हुए उस अंतिम और रहस्यमय संवाद से पर्दा उठाएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा रह गया। ये कहानी सिर्फ उस समय के युद्ध की नहीं है, बल्कि आने वाले समय यानी आज के कलयुग के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर आप भी उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो आज भी हमारे समाज में जीवित है, तो इस वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो ज्ञान मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी और दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दे। कुरुक्षेत्र की वह काली रात सन्नाटे से भरी थी, पर हवाओं में मौत की गंध अब भी तैर रही थी। दिन भर के भीषण युद्ध के बाद जब सभी योद्धा अपनी थकान मिटाने की कोशिश कर रहे थे, तब कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनके कक्ष में जल रहा अकेला दिया फड़फड़ा रहा था, मानो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। उसी वक्त द्रोणाचार्य ने अपने एक विश्वासपात्र सेवक को बुलाया और उसे एक ऐसा आदेश दिया जिसने सेवक को भी चौंका दिया। उन्होंने कहा, जाओ और अंगराज कर्ण को तुरंत मेरे पास बुला लाओ। यह आदेश साधारण नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि गुरु द्रोण हमेशा अर्जुन के पक्षपाती थे और कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित करते थे। लेकिन मौत से कुछ ही पहर पहले द्रोण का कर्ण को बुलाना किसी गहरे षड्यंत्र या अंतिम प्रायश्चित की ओर इशारा कर रहा था। कर्ण को जब ये संदेश मिला तो वह भी सोच में पड़ गई कि आखिर इस आधी रात को आचार्य को मेरी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। मन में हजारों सवाल लिए कर्ण द्रोणाचार्य के कक्ष की ओर चल पड़े, अनजान थे कि वहां उन्हें जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सत्य मिलने वाला है। जैसे ही कर्ण ने द्रोणाचार्य के कक्ष में प्रवेश किया, वहां का दृश्य उम्मीद से बिल्कुल विपरीत था। गुरु द्रोण अपने अस्त्र शस्त्रों के पास नहीं, बल्कि एक बुझते हुए दीपक को एकटक निहार रहे थे। उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो रणभूमि में दिखाई देती थी, बल्कि एक अजीब सी गहरी उदासी और थकान छाई हुई थी। कर्ण ने संकोच और मर्यादा के साथ उन्हें प्रणाम किया। आज उनके बीच वो पुरानी कड़वाहट महसूस नहीं हो रही थी जो वर्षों से चली आ रही थी। द्रोणाचार्य ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कर्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे कर्ण ने पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो पछतावा था या शायद ममता। गुरु ने भारी आवाज में कहा, आओ अंगराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कर्ण भीतर तक हिल गए, क्योंकि गुरु द्रोण के मुख से अपने लिए इतना अपनापन उन्होंने शायद ही कभी सुना था। ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपने पास बैठने का इशारा किया और एक गहरी सांस लेकर बोले, कर्ण, कल का सूर्य शायद मेरे जीवन का अंतिम सूर्य हो सकता है। युद्ध के नियम और धर्म संकट ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। आज मैं तुमसे एक गुरु या सेनापति की हैसियत से नहीं, बल्कि एक हारते हुए पिता और एक विवश इंसान के रूप में बात करना चाहता हूँ। मैंने जीवन भर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया और तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज मौत के मुहाने पर खड़े होकर मुझे सत्य का आभास हो रहा है। कर्ण, तुम वही शिष्य हो सकते थे जिस पर मुझे गर्व होता, लेकिन नियति ने हमें अलग अलग किनारों पर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें एक ऐसी नीति कथा और कलयुग का सच बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने तपोबल से देखा है। ये ज्ञान पांडवों को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे जीत के नशे में हैं, और तुम हार सामने देखकर भी अटल हो, इसलिए ये कड़वा सच सुनने के पात्र केवल तुम हो। गुरु द्रोण की बातें सुनकर कर्ण का हृदय भर आया, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। द्रोणाचार्य ने अपनी कंपकपाती आवाज में उस नीति कथा का आरंभ किया। उन्होंने कहा, कर्ण, मैंने अपने तपोबल से भविष्य का एक ऐसा भयावह युग देखा है जहां विद्या और ज्ञान का मोल नहीं होगा, बल्कि छलावा ही सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाएगा।
मैंने देखा कि आने वाले कलयुग में गुरु शिष्य का संबंध पवित्र नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यापार बन जाएगा। शिष्य ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रमाण पत्रों के लिए गुरु के पास जाएंगे और गुरु भी अपनी निष्ठा बेचकर धन के लोभ में फंस जाएंगे। जिस तरह मैंने पुत्र मोह में फंसकर धर्म को ताक पर रख दिया, ठीक वैसे ही कलयुग में हर पिता अपने पुत्र के मोह में इतना अंधा हो जाएगा कि वो योग्यता को कुचलकर अपने अयोग्य संतान को सिंहासन पर बिठाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा। ये युग वीरों का नहीं बल्कि चाटुकारों का होगा, जहां सच बोलने वाला मारा जाएगा और झूठ बोलने वाला राज करेगा। द्रोणाचार्य की आंखें अब अंगारों की तरह चमक रही थीं। उन्होंने कर्ण की ओर उंगली उठाते हुए एक ऐसा सत्य कहा जो तीर की तरह चुभ गया। उन्होंने कहा, कर्ण, कलयुग में सबसे बड़ा पाप अधर्म करना नहीं, बल्कि अधर्म का साथ देना होगा। और दुर्भाग्य से हम दोनों आज उसी पाप के भागीदार हैं। मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है और तुम दुर्योधन की मित्रता के ऋणी हो, लेकिन याद रखना कर्ण, आने वाले समय में लोग इसी वफादारी की आड़ में बड़े से बड़े अपराध करेंगे। कलयुग में इंसान अपनी आत्मा की आवाज को दबा देगा, केवल इसलिए क्योंकि उसने किसी का नमक खाया है या किसी से उपकार लिया है। जो हम आज कर रहे हैं, यानी सच्चाई जानते हुए भी गलत का साथ देना, यही कलयुग का सबसे सामान्य व्यवहार बन जाएगा। लोग अपनी नौकरी, पद और फायदे के लिए धर्म को भूल जाएंगे। आज तुम और मैं जिस विवशता का रोना रो रहे हैं, भविष्य में वही विवशता कायरता का दूसरा नाम बन जाएगी और समाज उसे व्यवहारिकता कहकर अपना लेगा। ये सुनकर कर्ण का सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया। द्रोणाचार्य की वाणी अब और भी गंभीर हो गई थी, मानो वह सदियों आगे देख रहे हों। उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कर्ण, कलयुग का युद्ध कुरुक्षेत्र जैसे खुले मैदानों में नहीं, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जाएगा। वहां कोई शस्त्र नहीं चलेंगे, बल्कि ईर्ष्या और अंधी दौड़ के बाण चलेंगे। मैंने देखा है कि भविष्य का मनुष्य एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसेगा जिसे वह खुद अपनी इच्छाओं से बनाएगा। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था पर निकलना नहीं, ठीक वैसे ही कलयुग का मानव सफलता, धन और वासना के चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लेगा, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता और शांति उसे कोई नहीं बताएगा। वह लाखों की भीड़ में रहकर भी नितांत अकेला होगा। उसके पास सुख के सारे साधन तो होंगे, लेकिन चैन की नींद नहीं होगी। हम तो आज आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन उस युग में भाई ही भाई का सबसे बड़ा गुप्त शत्रु बन जाएगा, और वह भी केवल जमीन के एक टुकड़े या थोड़े से धन के लिए। यह मानसिक कुरुक्षेत्र इस वास्तविक कुरुक्षेत्र से कहीं ज्यादा भयानक और विनाशकारी होगा। द्रोणाचार्य ने फिर एक ऐसा रहस्य बताया जो रोंगटे खड़े करने वाला था। उन्होंने अपनी मृत्यु का पूर्वाभास देते हुए कहा, कर्ण, कल मेरा वध किसी अस्त्र से नहीं बल्कि एक झूठ से होगा, और यही कलयुग का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मैंने देखा है कि आने वाले युग में सत्य को हराने के लिए शस्त्र नहीं, बल्कि अफवाहों और भ्रम का सहारा लिया जाएगा। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा और जितनी जोर से बोलेगा, दुनिया उसी को सच मानेगी। कलयुग में किसी को गिराने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसके चरित्र पर एक झूठा दाग लगाना ही काफी होगा। कल जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी भी युद्ध जीतने के लिए अर्ध सत्य का सहारा लेगा, तो समझ लेना कि कलयुग की नींव पड़ चुकी है। जीत अब वीरता से नहीं बल्कि छल और कुनीति से तय होगी, और तुम और मैं इस बदलाव के पहले गवाह बनेंगे। कर्ण ये सुनकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि धर्म की स्थापना के लिए भी अधर्म का रास्ता चुना जाएगा। द्रोणाचार्य की नजरें अब कर्ण के उस स्थान पर टिकी थी जहां कभी कवच और कुंडल हुआ करते थे। उन्होंने एक कड़वी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कर्ण, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा असीम त्याग है, लेकिन कलयुग में ये पवित्र दान भी एक घिनौना व्यापार और तमाशा बनकर रह जाएगा। मैंने भविष्य की जो तस्वीरें देखी हैं, वहां लोग किसी भूखे को रोटी खिलाने से पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है या नहीं। वहां मदद किसी के दर्द को कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपना अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए की जाएगी। दान देने वाला लेने वाले का वीडियो बनाकर उसे पूरी दुनिया के सामने इतना लज्जित करेगा कि उस गरीब की आत्मा ही मर जाएगी।
कर्ण, तुम जानते थे कि कवच देने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी तुमने बिना किसी शर्त के दान दिया। लेकिन आने वाले युग में लोग रत्ती भर देने के बदले पहाड़ बराबर यश और वाहवाही चाहेंगे। निस्वार्थ सेवा केवल किताबों की बात रह जाएगी और इंसानियत महज विज्ञापनों में सिमट कर रह जाएगी। ये सुनकर दानवीर कर्ण की आंखों में भी नमी आ गई, क्योंकि उनके लिए दान धर्म था, पर भविष्य में वह मात्र एक नाटक बनने वाला था। द्रोणाचार्य ने एक गहरी आह भरी और कहा, कर्ण, एक और भयानक सत्य है जो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा दे रहा है, वह है सहनशीलता का अंत। हमारे समय में संबंध और वचन प्राणों से बढ़कर हैं, लेकिन कलयुग में रिश्ते कांच से भी ज्यादा नाजुक होंगे। वहां लोगों के पास एक दूसरे को सुनने या समझने का धैर्य नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर वर्षों पुराने संबंध पल भर में टूट जाएंगे। मैंने देखा है कि जिस घर को माता पिता अपना खून पसीना एक करके बनाएंगे, उसी घर में बुढ़ापे में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। संतानें अपने ही जन्मदाता को बोझ समझकर वृद्धाश्रमों में छोड़ आएंगी। वहां भाई भाई का हाथ नहीं थामेगा, बल्कि उसका हिस्सा छीनेगा। कर्ण, वो युग इतना अधीर होगा कि लोग सुख तो तुरंत चाहेंगे, लेकिन उसके लिए संघर्ष या तपस्या करने को तैयार नहीं होंगे। ये भावनात्मक खोखलापन मनुष्य को अंदर से मार देगा। ये सुनकर कर्ण को अपने सूत माता पिता का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया, जो भविष्य में दुर्लभ हो जाएगा। बातें समाप्त होने को थीं और रात ढल रही थी। द्रोणाचार्य ने अपने आसन से उठकर कर्ण के सिर पर पहली और आखिरी बार हाथ रखा और कहा, पुत्र कर्ण, तुम जानते हो कि तुम्हारा वध भी छल से होगा और यह नियति तय है। तुम पांडवों से श्रेष्ठ हो, यह मैं भी जानता हूँ, और स्वयं कृष्ण भी। पर कलियुग के लिए तुम्हारी मृत्यु सबसे बड़ी सीख बनेगी। आने वाली पीढ़ियां तुमसे ये सीखेगी कि अगर संगति गलत हो तो सर्वश्रेष्ठ विद्या और परम शक्तिशाली शस्त्र भी काम नहीं आते। तुम्हारा जीवन ही कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि योग्यता का अपमान और गलत का साथ अंततः विनाश ही लाता है। इसलिए कर्ण, अपनी मृत्यु को गले लगाने से मत डरना, क्योंकि तुम्हारा बलिदान ही अनंत काल तक ये याद दिलाएगा कि जब जब योग्यता का दमन होगा, तब तब महाभारत होगा। जाओ कर्ण, अपना अंतिम युद्ध लड़ो और इतिहास में अमर हो जाओ। ये सुनते ही कर्ण ने गुरु के चरण स्पर्श किए और बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। अगली सुबह जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य की पहली किरण पड़ी, तो वह अपने साथ रक्तपात का पैगाम लेकर आई। उस दिन युद्ध अपने चरम पर था। तभी वह क्षण आया जिसकी भविष्यवाणी गुरु द्रोण ने पिछली रात की थी। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण विचलित हो गए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य या हाथी, लेकिन हाथी शब्द शोर में दब गया। ये वही सत्य का छलावा था जिसका जिक्र द्रोण ने किया था। जैसे ही गुरु ने हथियार त्यागे, धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। दूर खड़े कर्ण ने अपनी आंखों से गुरु का वध और उस झूठ की जीत को देखा। उस पल कर्ण को बीती रात का एक एक शब्द याद आ गया कि कलयुग में सच्चाई हारेगी और प्रपंच जीतेगा। कर्ण समझ गए कि गुरु द्रोण का शरीर तो अभी शांत हुआ है, लेकिन उस नीति कथा का पहला अध्याय आज से शुरू हो चुका है, जो सदियों तक चलेगा। और इसी के साथ कलयुग का बीज कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में बो दिया गया। तो दोस्तों, क्या गुरु द्रोण और कर्ण के बीच हुई उस रात की बातें आज हमारे आसपास सच नहीं हो रही हैं? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां सच से ज्यादा शोर की अहमियत है और रिश्तों से ज्यादा फायदे की। द्रोणाचार्य का वह डर आज हकीकत बन चुका है, जहां हम भीड़ में होकर भी अकेले हैं और सफलता की दौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ रहे हैं। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि अगर हमने समय रहते अपने मूल्यों को नहीं पहचाना, तो हम भी उसी चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब फैसला आपका है कि आप कर्ण की तरह गलत का साथ निभाएंगे या धर्म के रास्ते पर चलेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको लगता है कि महाभारत का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी राय हमें बताएं।
ऐसी ही और अनसुनी गाथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनें। धन्यवाद।